जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबको अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। जैसे कि यार अभी ऑल्ट कॉइन्स तमाम के तमाम हमें थोड़ा सा पंप होता हुआ दिखाई दे रहे हैं और बहुत से लोगों को ये लग रहा है कि शायद ये बुल रन का आगाज़ हो चुका है और हमें अब इन प्राइसेस के ऊपर ऑल्ट कॉइन्स को बाय कर लेना चाहिए सो दैट ये बहुत ज़्यादा मतलब कि पंप ना हो जाएं और हम प्रॉफिट बुक करने से महरूम ना रह जाएं। मगर एक चीज़ मैं आप लोगों को क्लियरली बता दूं कि यार ये अभी बुल रन का आगाज़ नहीं है। हम यहाँ पे एक और डिप एक्सपेक्ट कर सकते हैं और वो डिप कितना आ सकता है, कौन से ऐसे ऑल्ट कॉइन्स हैं कि जिनको हमने बाय करना है और किन किन प्राइसेस पे जाकर करना है। तो जो एनालिसिस आज की इस वीडियो में दूंगा, ये एनालिसिस कम से कम भी आप लोगों के लिए 4 से 5 साल के लिए वैलिड रहने वाला है। मतलब ये कि जब जब भी इसमें डिप आएगी तो आप लोगों ने ऑल्ट कॉइन्स को किन किन प्राइसेस पे बाय करना है, तो वो प्राइसेस आज की इस वीडियो में आप लोगों को मैं बताने वाला हूँ। मगर उससे पहले हमें समझना है बिटकॉइन की मूव को, क्योंकि तमाम चीज़ें जो हैं इस मदर क्रिप्टो करेंसी के बिहाफ पे चल रही हैं, इसे देख कर ही चल रही हैं। तो अगर हम यहाँ पे बिटकॉइन को देखें तो 37,900 के ऊपर मैंने एक लाइन लगाई हुई है और ये जो स्क्रीनशॉट है मैं ऑलरेडी आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे चुका था कि ये इसके लिए एक बहुत बड़ी रेजिस्टेंस है। अब मैंने यहाँ पे ये लाइन क्यों लगाई है, अगर हम इसका रेफरेंस कुछ पीछे चलकर देखते हैं तो आप लोग यहाँ पे क्या देखोगे कि जब बिटकॉइन $64,000 से नीचे गिरा था तो इसी लेवल के ऊपर आकर फंसा था और जब बिटकॉइन नीचे से अपना जो है बाइंग मोमेंटम बनाकर चल रहा था तो इसी लेवल के ऊपर आकर वो फिर से फंसा था। और फिर फाइनली अगर आप लोग यहाँ पे देखो, यस मैंने ये कैंडल यहाँ पे मार्क की हुई है, तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस कैंडल ने इस लेवल इस रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक किया। उसके बाद में सेकंड रेजिस्टेंस इसे मिली 30,500 के करीब और फिर बिटकॉइन जो था सेल में गया। मगर अब दोबारा से जबकि बिटकॉइन फिर से पंप हो रहा है तो मैंने सेम उसी जगह के ऊपर ये लाइन लगाई है यहाँ पे 37,900 पे। तो अगर आप लोग यहाँ पे देखो तो इस कैंडल ने इसे यहाँ पे ब्रेक करने की कोशिश की और फिर इस कैंडल ने भी ब्रेक करने की कोशिश की, मगर अभी तक यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे आकर इसे दोबारा से एक सपोर्ट मिला है इस लेवल पे और ये प्राइस बनती है 35,600 के करीब। तो आसान अल्फाज में अगर हम बात को समझना चाहें कि भाई अगर बिटकॉइन 37,900 को ब्रेक नहीं करता है और डाउनवर्ड ब्रेक करता है तो इसके पास में जो पहला सपोर्ट है वो 35,600 के करीब है। जैसे ही इसके नीचे ब्रेक होता है, इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, तो उसका जो पहला आपको फिर से मतलब कि एक सपोर्ट लाइन मिलेगा वो होगा 31,500 के करीब, उसके बाद होगा 30,000 के करीब, फिर होगा 28,200 के करीब और अगर इससे भी नीचे बिटकॉइन आ जाता है तो फिर होगा 25,100 के करीब। और अगर यहाँ से भी नीचे आता है तो फिर बहुत आसानी से 21,300, 19,700 और फिर 15,600 तक जा सकता है। अब अगर बिटकॉइन यहाँ से नीचे जाता रहता है तो ऐसा होता है कि ऑल्ट कॉइन्स में पैसा डलने लगता है, ऑल्ट कॉइन्स पंप होने लग जाते हैं और दूसरे केस में ऑल्ट कॉइन्स में भी एक डिप आता है। तो अब टॉप कॉइन्स को हमने किन प्राइसेस पे बाय करना है, आज की इस वीडियो में हम उस पर बात करने वाले हैं। और जितने भी कॉइन्स के हवाले से डिस्कस करूंगा, ये जो भी इनका चार्ट है, इनके तमाम के जो स्क्रीनशॉट्स होंगे एनालिसिस के साथ में आप लोगों को मेरे इस टेलीग्राम चैनल पे मिलते रहेंगे। आप लोग यहाँ पे देखो तो ऑलरेडी मैं इन चीज़ों को यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर करता रहता हूँ। तो मेरे टेलीग्राम चैनल के लिए लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले लो या सर्च ऑप्शन में लिखो C*512, मतलब कि सी से क्रिप्टो बनता है तो आप लिखोगे C*512 और आकर हमारे इस चैनल पे आप लोग इन चीज़ों को फ्री में हासिल कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे जो पहला कॉइन है ये है सैंड बॉक्स के नेम से आप इसे जानते हैं, जो कि एक गेमिंग NFT प्रोजेक्ट का ये क्रिप्टो है। इस वक्त इसका जो एक हाई लगा है वो मैं आप लोगों को यहाँ पे क्लियर करके दिखा देता हूँ। इस जगह पे यहाँ पे जितनी भी क्लोजिंग है वो ही है $0.44 के करीब और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है तो इसके पास में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस फिर से होगा वो होगा 0.478 के करीब और फिर होगा 0.593 के करीब। मगर मेरे एनालिसिस के मुताबिक अभी तमाम क्रिप्टोज जो हैं मुझे सेल में नज़र आ रही हैं। अब अगर इसे सेल में जाना है तो क्या करना होगा, इसका मेरे भाइयों यहाँ पे जो पहला ब्रेक है, जो पहला सपोर्ट है वो है 0.383 के करीब। अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है फिर ये आएगा 0.326 के करीब और अगर इसके भी नीचे यहाँ पे से क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये आएगा 0.277 के करीब। इसका जो ये चार्ट है मैं आप लोगों को अपने टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप लोग इसे वहाँ से भी हासिल कर सकते हैं। तो ये जो भी मैंने आप लोगों को लेवल्स बताए हैं, इन लेवल्स का मकसद है कि यहाँ पे आप लोग इसकी बाइंग बना सकते हैं।
अभी आप लोगों ने बाइंग नहीं करनी है क्योंकि अभी ये सेल में आ रहा है। तो मैंने इसका जो लास्ट अपने पास में रखा है वो 0.27 के करीब रखा है और करंट प्राइस जो है इसकी 0.41 के करीब करीब चल रही है। हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये है डोज कॉइन, जिसे मिस्टर एलोन मस्क जो हैं वो सपोर्ट करते हैं। इसे भी अगर हम थोड़ा सा जूम करते हैं सो दैट इसका हम कुछ क्लियर सिनेरियो देख सकें। अभी इसका प्राइस चल रहा है 0.80 के करीब और इसने अपना जो लास्ट क्लोजिंग दिया था डेली कैंडल में वो प्राइस बनी थी 0.864 के करीब, मगर इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक नहीं किया गया और इसने अपना जो रेड कैंडल में क्लोजिंग था वो दोबारा से दिया 0.80 के करीब। अब अगर तो यार इसे जाना है बाय में, तो बाय में जाने के लिए इसे अपने इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग देना होगा जो कि मैंने बताया 0.86 के करीब। उसके बाद अगर ये और पंप होता है तो फिर ये आपको मिलेगा 0.96 के पास में, 0.11, 0.13 और फिर फाइनली इसका मैंने एक और लेवल लगाया हुआ है, ये इसका बनेगा यार 0.15 और 0.142 के करीब। तो अभी ये मुझे बाय में जाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। फ़िलहाल ये कॉइन भी मुझे सेल में जाता हुआ नज़र आ रहा है और सेल में जब जाएगा तो इसकी बाइंग रेंजेस क्या क्या हो सकती हैं 0.57 मैं आप लोगों को बता चुका हूँ और फिर फाइनली अगर बहुत ही बुरी कंडीशन हो जाती है 0.053 तक आपका जो डोज कॉइन है जा सकता है और आप लोग इन प्राइसेस के ऊपर इसे बाय कर सकते हैं। मगर एक बात याद रहे, इन चीज़ों का मैं आपसे कोई भी मुआवजा नहीं ले रहा हूँ, तमाम चीज़ें फ्री में बता रहा हूँ। तो ये मेरा अपना एनालिसिस है, मेरा अपना एनालिसिस गलत भी हो सकता है, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ। तो आप लोगों ने करना वो है जो आपको समझ में आता है, जो चीज़ आप बेहतर समझते हो। मेरे कहने या किसी भी यूट्यूबर के कहने के ऊपर आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है स्टार एटलस के हवाले से मैं ऑलरेडी अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर कई पोस्ट दे चुका था और हमने इसे दोबारा से बाय किया था 0.0013 पे और इसने अपना जो एक हाई है वो लगाया 0.0037। एक अच्छा खासा एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट यहाँ पे कमाया गया। अब इस वक्त इसने जो अपना एक बॉडी के साथ में क्लोजिंग दिया वो था 0.0034, मगर इसका जो हाई लगा था वो था 0.00378 के करीब। अगर इसे जाना है बाय में तो इसे अपनी डेली क्लोजिंग देनी होगी 0.0034 के करीब और फिर उसके बाद आप इसकी जो मज़ीद बाइंग है, जो प्रॉफिट इंजॉय कर सकते हैं वो 0.0044 के करीब भी जा सकता है और फिर ये आप लोगों को 0.0093 के करीब भी मिल सकता है। मगर बात तो हम कर रहे हैं कि यार अगर ये सेल में गया तो क्या होगा, हमने इसकी कहाँ पे बाइंग करनी है। इसका यार यहाँ पे एक्सपोर्ट बना है 0.0029, यहाँ पे 99% ये दोबारा से हिट करने वाला है। इसके नीचे क्लोजिंग मिलने का मतलब ये है कि बहुत आसानी से 0.00265 पे इसका पहला बाइंग ऑर्डर मैं लगाने वाला हूँ खुद। और अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग मिलती है तो फिर यहाँ पे दो रेंजेस बनती हैं 0.00226 और 0.00206। मैंने यहाँ पे ये एक बॉक्स लगाया हुआ है, इस बीच में भी आप लोग अपनी बाइंग जो है बना सकते हैं। अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो फिर आप लोगों को ये मिलेगा 0.0015 और फिर ये मिलेगा 0.0013 के करीब। अब आप लोगों को डॉलर कॉस्ट एवरेज का पता होगा कि अगर आपने $50 जो है यहाँ पे डाले हैं तो फिर आपने $30 यहाँ पे डालने हैं, $20 यहाँ पे डालने हैं। मतलब ये कि 100% अमाउंट किसी भी कॉइन में सेम टाइम में आप लोगों ने इन्वेस्ट नहीं करना होता है। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है ये है CRO, जो कि क्रोनोस ब्लॉकचेन का प्रोजेक्ट है, Crypto.com एक्सचेंज का प्रोजेक्ट है। Crypto.com USA का एक लीडिंग एक्सचेंज है, अच्छा एक्सचेंज है, बुरा नहीं है। मगर ये कि किसी भी एक्सचेंज पे यार भरोसा करना, आप लोग खुद समझ सकते हो कि बाइनेंस एक्सचेंज का भी भरोसा नहीं है। FTX ऑलरेडी आप लोगों के सामने बंद हो चुकी है तकरीबन 12 से 13 महीने पहले। तो है ठीक है, अभी हमारे पास में जो चीज़ अवेलेबल है हम उसके ऊपर अपना एनालिसिस करेंगे, फिर देखेंगे कि हमने यहाँ पे बाइंग करनी है या नहीं करनी है। CRO के लिए मैंने जो बाइंग कॉल है 0.049 पे दिया था अपने टेलीग्राम चैनल में और फिर इसने 0.055 के ऊपर प्रॉफिट दिया और फाइनली इसने हमें प्रॉफिट दिया 0.12 के करीब। ये तकरीबन भी कोई 2.2x के करीब प्रॉफिट बनता है। मतलब कि अगर $1000 डाला था तो $1200 से $1300 प्रॉफिट बनता है। अब यार अगर इस प्रोजेक्ट में बाइंग पोजीशन में जाना है, इसे अपनी डेली क्लोजिंग जो है वो देनी होगी 0.107 या समझ लें 10 सेंट के अबव डेली क्लोजिंग देनी होगी। फिर इसका एक रीटेस्ट जो है 0.100 के करीब बनता है। अगर इस रीटेस्ट को जो मुकम्मल करता है और फिर से इस लेवल को 0.107 लेवल बनता है,
अगर इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो फिर इसका जो पहला रेंज आपको मिलेगा 0.15914 के करीब, दूसरा ये आप लोगों को मिल सकता है 0.49, और अगर इससे भी ऊपर आता है तो 0.65, और अपना जो हाई है ये लगभग 0.91 के करीब लगा चुका है। इन केस अगर यार ये सेल में ही रहता है तो क्या करना है, तो मेरे भाइयों उसके लिए मैंने आपको बताया, अगर ये आपको 0.0093 के नीचे क्लोजिंग दे देता है, 993 के नीचे डेली क्लोजिंग देता है, तो पहली बाइंग इसकी 0.086 के करीब बनेगी। सेकंड, ये फिर एक स्मार्ट सा जो रीटेस्ट है या फिर ये जो एरिया है इसलिए दोबारा से एक ब्लॉकेज बन सकती है, ये है 0.078 के करीब। मगर इसका जो बेस्ट बाइंग ऑर्डर है वो बनता है 0.0662 के करीब। ये मैंने इसकी एक रेंज लगाई हुई है, ये बनता है 0.066 से लेकर 0.062 के करीब, मतलब कि 662 और 62 के करीब इसकी जो है एक मैंने बाइंग रेंज बनाई हुई है, जहाँ पे मैं अपने बाइंग ऑर्डर दोबारा से लगाने वाला हूँ। अगर इसके भी नीचे क्लोजिंग आती है, क्रिप्टो में जो है आप समझ लें कि भोपाल आ जाता है, तूफान आ जाता है, नीचे जाती है मार्केट, तो फिर इसका जो बाइंग ऑर्डर है 0.05 और 0.049 तक मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, और लास्ट 0.044। अगर इससे भी नीचे आ जाता है तो फिर यार कुछ नहीं किया जा सकता है, फिर जो पूरी दुनिया के साथ में होगा वही हमारे साथ में होगा। बहरहाल हमारा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये है ट्रोन TRX के नेम से आप लोग इसे जान सकते हैं। इस वक्त पूरी क्रिप्टो में जो सबसे अच्छा प्रोजेक्ट चल रहा है मेरी नज़र में, मैं गलत हो सकता हूँ, वो है यार ट्रोन कॉइन। इसकी जो मूव है बहुत ही स्मूथ है, बहुत खूबसूरत लो एंड हाई बनाता हुआ ये चल रहा है। इसने अपना जो सफ़र है यहाँ से स्टार्ट किया और तकरीबन ये बनता है नवंबर 2022। यहाँ पे इसका प्राइस है 0.045 और कंटिन्यू ये पंप होता होता पहुँचा है 0.11 के करीब, 11 सेंट के करीब। एक बहुत बड़ा प्रॉफिट बनता है ये, अगर आपने 4-5 हज़ार डॉलर इसमें डाले हुए थे। फ्यूचर में भी अच्छा प्रॉफिट देकर गया और स्पॉट में भी अच्छा प्रॉफिट देकर गया। अब अगर तो इस प्रोजेक्ट को जाना है बाइंग में, तो इसे अपना क्लोजिंग देना पड़ेगा 0.113 के अबव डेली क्लोजिंग, फिर ये बाइंग में जा सकता है। मगर मुझे लगता है कि अभी ये सेल में है, क्योंकि दूसरी क्रिप्टोज भी इस वक्त सेल में जाने की तैयारी में है। तो इसके पास में जो एक छोटा सा सपोर्ट है वो है 0.108 के करीब। तो इसका यहाँ पे जो पहला स्टॉप है वो बनेगा 0.102 के करीब। अगर उसके नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 0.096, और अगर उसके भी नीचे क्लोजिंग मिलती है तो 0.090 के करीब। मगर मैंने अपना जो पहला बाइंग ऑर्डर है लगाना है वो होगा 0.0847 के पास में, दूसरा बाइंग ऑर्डर लगाऊंगा 0.077 और तीसरा बाइंग ऑर्डर लगाऊंगा 0.072। और अगर इससे भी बुरी सिचुएशन हो जाती है, ट्रोन कॉइन बहुत ही ज़्यादा गिर जाता है, फिर तो आप समझ लेंगे नज़रों से गिर गया है। अगर फिर भी गिर जाता है तो 0.055 मेरा यहाँ पे फाइनल बाइंग ऑर्डर होने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो प्रोजेक्ट है ये है GRT, जिसे आप लोग दी ग्राफ के नेम से जानते हैं। इस कॉइन ने 20 अक्टूबर को एक डिप लगाया था 0.078 के करीब, और उसके बाद ये दोबारा से बाउंस बैक हुआ और इसने एक हाई लगाया 0.16 के करीब। तकरीबन 2x से थोड़ा सा कम प्रॉफिट बन रहा है मेरे ख्याल से। अब अगर इसने जाना है यार बाय में, तो बाय में जाने के लिए इसे अपना डेली क्लोजिंग देना होगा 0.016 के अबव, और फिर से इस लेवल का रीटेस्ट करेगा, सेम लेवल का रीटेस्ट करेगा जिसे रिट्रेसमेंट कहते हैं, और फिर ये जा सकता है 0.234 के करीब। तो इसका जो पहला बाइंग ऑर्डर है वो मैंने लगाऊंगा अपने $100 अगर मैंने इन्वेस्ट करना है तो उसमें से $20 का लगाऊंगा 0.126 के करीब में इस जगह पे। इसके नीचे अगर मुझे डेली क्लोजिंग मिल जाता है तो फिर मेरा सेकंड बाइंग ऑर्डर होगा 0.089 के करीब। अगर आप लोग इस लेवल पे देखो तो जब ये मूव नीचे आ रही थी, यहाँ पे आकर इस लेवल ने इसे रोका, और इसका रेफरेंस हमें इस जगह पे भी मिल रहा है। यहाँ पे जब मूव नीचे गिरी थी, ये प्राइस का नीचे आ रहा था, यहाँ पे इसे रोका गया था। 0.089 पे बाइंग ऑर्डर होगा, उसके बाद होगा 0.077 के करीब, और मेरा लास्ट बाइंग ऑर्डर होगा GRT के लिए 0.0516 के करीब। ये तमाम इसकी रेंजेस मैंने बाइंग बताई हैं, आप लोग यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं अगर आपको तसल्ली बख्श बात लगती है तब, अदरवाइज़ आपने मेरी या किसी भी यूट्यूबर की बात पे अमल नहीं करना है। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है ये है VChain, जिसे आप लोग वेट के नाम से यार जानते हो। VET वेट का आप लोगों ने बहुत बार सुना हुआ होगा, बाइनेंस एक्सचेंज का एक लिस्टेड प्रोजेक्ट है। अब इसके हवाले से अगर हम बात करते हैं तो मेरे पास में भाई इसका जो एक हाई लगा है, मेरे पास क्या तमाम लोगों के पास जो चार्ट है वहाँ पे आप लोग देख सकोगे 0.023
3 के करीब इसका हाई लगा है। अगर इसने यहाँ से बाई में जाना है, जारी बात है इसी लेवल को ब्रेक करना होगा, डेली क्लोजिंग देनी होगी और फिर इसका जो पहला टारगेट है वो बनेगा 0.0265 के करीब और सेकंड इसका टारगेट बनेगा 0.032 के करीब और फिर ये यहाँ से मज़ीद लेवल को ब्रेक करता हुआ जा सकता है। बट अकॉर्डिंग टू माई ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू माई ऑब्जर्वेशन, ये कॉइन यहाँ से सेल में जा सकता है और इसकी जो पहला ब्रेक है, पहला जो स्पॉट है, जिसका जो पहला स्पॉट है वो होगा 0.019 और 0.018 के बिटवीन, क्योंकि ये वो एरिया है जहाँ पे इसने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है और यहाँ से ही ब्रेक करने के बाद ये ऊपर गया था और अगर आप लोग इस जगह पे देखो यहीं पे स्ट्रगल करने के बाद में ये नीचे आया था। अब अगर इस एरिया के नीचे क्लोजिंग मिलती है, इसका लास्ट जो बनता है प्राइस वो है 0.0185, अगर इसके नीचे यार क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये आएगा बहुत आराम से 0.016, उससे भी अगर नीचे क्लोजिंग मिलती है फिर आएगा 0.014, अगर उससे भी क्लोजिंग मिलती है तो फिर ये आएगा 0.013, जहाँ पे आकर आप लोग अपनी बहुत आराम से बाइंग बना सकते हैं या फिर स्पॉट में रहते हुए आप लोग अपने ऑर्डर्स भी जो हैं यहाँ पे आकर लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में जो प्रोजेक्ट है शिबा इनू, तमाम लोगों का फेवरेट, बाइनेंस एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने वाला ऐसा प्रोजेक्ट जिसने एक बहुत बड़ा प्रॉफिट दिया था। इस प्रोजेक्ट ने जो है 10 जून 2023 को अपना एक डिप लगाया था 0.5054 के करीब। जिन लोगों ने इसे यहाँ से बाई किया था इसके लिए भी हमने अपने टेलीग्राम चैनल के ऊपर आप लोगों को पोस्ट दिया था। मैं कोशिश करूँगा कि तमाम स्क्रीनशॉट्स आप लोगों को वीडियो में दिखाता रहूँ। उसके बाद ये दोबारा से बाउंस बैक हुआ और इसने एक हाई लगाया 0.4x011, एक मोटा तगड़ा प्रॉफिट देकर गया और इस वक्त में इसका जो करंट प्राइस है वो है 0.5x0865। अब इसे हम करते हैं थोड़ा सा जूम। अगर इसे यहाँ से पंप होना है, बाय में जाना है, तो इसके पास में जो पहला रेजिस्टेंस है वो है 0.5x096 पे। इसके ऊपर डेली क्लोजिंग मिलने की सूरत में ये जा सकता है 0.4x010 पे और अगर इसके भी ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो फिर ये जा सकता है 0.4x011 पे, जो कि अभी बहुत मुश्किल है। मेरे पास में इसकी सिनेरियो क्या है, ये जा सकता है यहाँ से सेल में जाने के लिए इसे अपना जो पहला लेवल ब्रेक करना है वो है 0.5x083 के नीचे क्लोजिंग देनी होगी। अगर यहाँ पे क्लोजिंग देता है तो मेरा पहला जो बाइंग ऑर्डर है 5x077 पे होने वाला है। सेकंड मेरा यहाँ पे जो बाइंग ऑर्डर है वो है 5x072 पे। थर्ड मेरा जो बाइंग ऑर्डर है वो है 5x065 पे और अगर ये उसके भी नीचे जाता है तो मेरा लास्ट बाइंग ऑर्डर होगा 0.5x054 पे। अगर आप लोग इस जगह पे देखो 10 जून 2023 को इसने अपना यहाँ पे डिप लगाया था और इस लेवल ने आकर इस मूव को रोका था, तो मैंने इस लेवल के ऊपर ही अपना एक और बाइंग ऑर्डर लगा देना है। अभी हमारे पास में जो एक लास्ट प्रोजेक्ट है वो है कैस्पा के लिए मैंने इस जगह पे 0.051 के ऊपर एक बाइंग कॉल दिया था अपने टेलीग्राम में और इसने उसके बाद में एक हाई लगाया 0.14 के करीब। ये भी प्रॉफिट आपका कोई समझ लें कि अगर $1000 डाला था तो $1200 से $1300 इसने प्रॉफिट दिया है आपकी प्रिंसिपल अमाउंट के अलावा। अगर इस कॉइन को यहाँ से जाना है बाय में, आप लोगों को मैं ये लेवल दिखाता हूँ, तो इसके पास में जो एक हाई लगा हुआ है बॉडी के साथ में, यहाँ पे बॉडी क्लोज हुई है, वो है 0.142। अगर ये इसके ऊपर डेली क्लोजिंग देता है तो कहाँ तक बाय में जाएगा कुछ नहीं बता सकते हैं। अगर इससे जाना है सेल में, तो सेल में जाने के लिए इसके पास में जो पहला लेवल है वो है 0.092, मगर यहाँ पे आप लोगों ने बाइंग नहीं करना है। 0.093 बताया है, इस जगह पे आप लोगों ने किसी भी किस्म की बाइंग नहीं करनी है क्योंकि उसके बाद में ये मज़ीद डिप में आ सकता है और वो प्राइस फिर बनती है 0.051, क्योंकि इस दौरान में ये बहुत से गैप्स छोड़ कर आया हुआ है, तो 0.051 पे ये होपफुली आ सकता है। यहाँ पे मेरा पहला बाइंग ऑर्डर होगा और अगर ये इससे भी नीचे जाता है तो फिर सेकंड बाइंग ऑर्डर होगा 0.033 पे, इसके बाद में होगा 0.020 पे और फिर लास्ट मैंने जिसका बाइंग ऑर्डर है वो रखा है 0.011 पे। कैस्पा जो है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं KuCoin, बाइबिट, गेट, बिटकैट जैसी कुछ अच्छी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टेड है। तो अगर आप लोग चाहो खरीदो, नहीं चाहते ना खरीदो, मगर ऐसे प्रोजेक्ट्स जो हैं कि किन प्रोजेक्ट्स में आपको इन्वेस्ट करना है, कौन सा प्रोजेक्ट किसका पंप होने लगा है, मेरे टेलीग्राम चैनल पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है। सर्च ऑप्शन में आकर C*512 लिखें या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ही लिंक ले लें तो आप लोग हमारे चैनल पे आ जाते हैं। अगर यार ये वीडियो पसंद आई है, मुझे जितने ज़्यादा कमेंट्स करेंगे तो तभी पता लगेगा कि वीडियो पसंद आई है, तो तभी मैं आप लोगों के लिए ऐसी और वीडियोस भी लेकर आऊँगा। और इस एनालिसिस में गलती हो सकती है क्योंकि मैं कोई मास्टर नहीं हूँ, कोई उस्ताद नहीं हूँ। जो चीज़ मुझे अपने लिए समझ में आई है वही चीज़ मैंने आप लोगों के साथ में शेयर की है।
तो आप लोग कमेंट के ज़रिए अपनी राय का इज़हार कर सकते हैं। कोई मशवरा देना चाहें उस पर भी बात हो सकती है। अगर आप लोग किसी कॉइन का एनालिसिस करवाना चाहते हैं उस पर भी बात हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुशियाँ मनाते रहिए। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।